नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम सोनल सिंह है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके उपस्थित हुई हूँ। आज हम बात करेंगे हिंद महासागर में अघोषित शीत युद्ध के बारे में। आपने अभी इस रीजन में युद्ध तो आप देख रहे हैं, जैसे कि मान ले इजराइल फिलिस्तीन वॉर चल रहा है, ईरान यूएस वॉर चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक अघोषित शीत युद्ध भी दिखाई दे रहा है, जो कि यूएस चाइना के बीच में, चाइना इंडिया के बीच में और साउथ चाइना सी में प्रेजेंट देश जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, इनके बीच में भी देखने को मिल रहा है चाइना के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ में आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में तो सबने सुना होगा। आज हम बात करेंगे नेकलेस ऑफ डायमंड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करें इसकी ऐतिहासिकता की, तो देखें ये जो रीजन रहा है, एशिया का रीजन और साथ में इंडियन ओशन का रीजन, ये हमेशा से शक्ति का केंद्र रहा है। हम बात करते प्राचीन काल में तो हमने सिकंदर का आक्रमण देखा, फिर हमने औपनिवेशिक युग में ब्रिटिश नौसेना का और विश्व व्यापार पर उनका एकाधिकार देखा। ठीक, फिर हमने शीत युद्ध जब 1945 से जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चला था, उसमें भी इस एरिया पे एक अघोषित शीत युद्ध, प्रॉपर घोषित शीत युद्ध ही देखा। और अब हमें यहाँ पे अघोषित शीत युद्ध भी देखने को मिल रहा है। अब हम बात करें इस टाइम क्यों इसे अघोषित शीत युद्ध बोल रहे हैं। एक तरफ हम यूएसए चाइना के साथ देख रहे हैं प्रॉब्लम, साथ ही साथ में चाइना इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है वो देख रहे हैं, साथ में यूएस जिस तरीके से अपने मिलिट्री बेस को लेकर सेशल्स में और ये सब चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें एक अघोषित शीत युद्ध की तरफ इशारा कर रही हैं। देखिए सतह पर इसे अघोषित क्यों बोला जा रहा है कि सतह पर कूटनीतिक मुलाकातें हो रही हैं, व्यापारिक समझौते हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर की जो चीजें हैं वो एक साइलेंट कोल्ड वॉर की तरह दिखाई दे रही है। हम बात करते हैं कि भारत को घेरने की जो चाइना की नीति है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में। तो देखें आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप अब ये चीज हो सकता है आपके मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि अघोषित शीत युद्ध आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में ये मेन है जो पर्ल्स की कौन कौन सी लोकेशन है। हम देखते हैं पाकिस्तान में कौन सा ग्वादर पोर्ट देखने को मिलता है, जिबूती में चाइना का नेवल बेस देखने को मिलता है, मालदीव्स में चाइना की डेवलपमेंट देखने को मिलती है, श्रीलंका में हम्बनटोटा देखने को मिलता है, बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट देखने को मिलता है, और तीस्ता समझौता देखने को मिल रहा है जो पहले इंडिया के साथ होता था कि इंडिया तीस्ता नदी के पुनर्विकास पुनर्निर्माण में जो योगदान देती थी। अब वहां के जो प्रेसिडेंट है तारिक फतेह, उन्होंने उनके साथ किया है चाइना के साथ। चाइना अब सेम उसी रोल में दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ में म्यांमार में भी पोर्ट डेवलपमेंट, जो कि हम देखें यहाँ पे प्रॉपर हम सीपैक देख रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि हमारे जो कश्मीर है जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं उससे निकल रहा है, ये हम देख रहे हैं, से बोल रहे हैं सीपैक। साथ ही साथ चाइना यहाँ पे चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी काम कर रहा है। ठीक, चाइना देखिए यहां से उसने एक अपने प्रांत को कनेक्ट करके चाइना के ग्वादर पोर्ट पे कनेक्ट हो गया और यहां पर अपनी अरेबियन सी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली। यहां पे हम देखते हैं यहां पे अपने प्रोविंस से म्यांमार गया, म्यांमार में डिफरेंट रीजन डिफरेंट पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट हुआ और फिर उसके बाद बांग्लादेश चला गया। बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट भी हम देख रहे हैं। तो देख रहे हैं किस तरीके से भारत को एक पल्स की स्ट्रिंग ऑफ पल्स की तरीके से किस तरीके से घेर रखा है। हम बात करते हैं कि देखें ये जो है ना हमारा मेन सबसे ज्यादा जो हमें दिक्कत आ रही है वो हमें अपने बांग्लादेश में जो उनका चटगांव पोर्ट डेवलप हो रहा है उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देखते हैं हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक्स कॉरिडोर भी कहते हैं, उसके सामने अगर सोचें चाइना इतने इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन में अगर पहुंच जाएगा तो ये भारत के लिए अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करना उसके लिए आसान हो जाएगा, जिसके एक वजह से ये एक बहुत भारत के लिए रणनीतिक चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। चटगांव पोर्ट की बात करें 2024 में बांग्लादेश में जो भी बदलाव हुआ उसके बाद जो तारिक रहमान थे, तारिक रहमान
जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, जब वो चाइना जाते हैं, उनका चाइना में जब वो चीनी निवेश की बात होती है और वहां पे तीसरा नदी के डेवलपमेंट की बात होती है और चटगांव पोर्ट की भी बात होती है, तो ये अब क्या है कि अगर चाइना इस लोकेशन पे आ जाएगा तो हमारे चिकन नेक्स कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्ट की लिए काफी बड़ा खतरा हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना देखें, एक तरफ रूस है, जापान है, पाकिस्तान है और यहां पर उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भारत के रूप में देखता है। इसमें सबसे बड़ी क्या है? चीन की महत्वाकांक्षा। क्यों? चीन अपने आप को एशिया का सर्वोच्च और निर्विवाद नेता के रूप में देखना चाहता है, जिसकी सबसे बड़ी चुनौती उसे भारत से ही मिलती है। साथ ही साथ में उसके जितने प्रतिद्वंदी है, जितने उसके जैसे अगर रूस, अगर हम रशिया को देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से वो रशिया खुद अपने आप में परेशान है, ठीक है। साथ ही साथ में एकमात्र चुनौती के रूप में उसे सिर्फ भारत दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति हम देखने को पाते हैं। अब हम बात करें भारत के रणनीतिक पलटवार के बारे में। भारत ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स का मुकाबला नेकलेस ऑफ डायमंड्स के रूप में किया। अब हम बात करते हैं ये कैसे किया। देखें, हमने क्या किया, ईरान में, यहां पर अगर हमें चाइना का ग्वादर पोर्ट दिखा, हमने यहां पर ईरान में अपना चाबहार पोर्ट बना लिया, ठीक। उसके बाद ओमान में हमने दुकम पोर्ट के डेवलपमेंट में हम अच्छे से काम कर रहे हैं। हमने, इंडिया ने ओमान के साथ में ट्रेड डील साइन की है और साथ ही साथ में इससे सबसे बड़ा हमें प्रॉफिट क्या होगा कि कभी भी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आएगी तो भारत, देखिए यहां से सीधा हम ओमान को कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे इंटरनल मान लीजिए सऊदी अरब से लेना है ऑयल, ओमान से लेना है या किसी भी कंट्री से लेना, तो लैंड रूट के थ्रू भी हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और हमने ओमान से ऑयल के संबंध में भी एग्रीमेंट किया है। तो अगर इस एरिया में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें ऑयल की सप्लाई के लिए ये पूरा एरिया क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट ओमान से कनेक्ट हो जाएंगे और ओमान से तभी हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है वो होगा और वहां पे दुकम पोर्ट के डेवलपमेंट की भी बात हुई है। हम बात करते हैं सेशल्स में, तो अजप्शन आइलैंड में भी भारत विकास गतिविधियों में शामिल है। फिर हम बात करते हैं इंडोनेशिया में, तो अभी हमें पता है सबांग पोर्ट वहां पे डेवलप हो रहा है। भारत यहाँ पे अपना ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चला रहा है ना, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ठीक। फिर हम बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम में हम जो रक्षा समझौते हैं, हम अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उनको देने की बात हो रही है। साथ ही साथ इंडोनेशिया में भी ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल के को देने समझौते के संबंधी बात भी हुई है ना। फिर हम देखते हैं जापान में, तो जापान में आपको पता है भारत प्रॉपर आपको क्वाड का मेंबर देखने को मिलता है। साथ ही साथ में जापान के साथ भारत ने रक्षा समझौता भी किया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं मंगोलिया। मंगोलिया में भी हमने अभी मंगोलिया से इंडिया का एग्रीमेंट हुआ है, जो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए चाइना, यहाँ चाइना है, चाइना जिस तरीके से हमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से घेर रहा था, हमने भी उसे चारों ओर से स्ट्रिंग नेकलेस ऑफ डायमंड से घेर रखा है। कैसे घेर रखा, देखिए चाइना के ग्वादर पोर्ट के उसमें हमने चाबहार पोर्ट डेवलप किया है चुनौती के रूप में। फिर हमने ओमान में दुकम पोर्ट, तो ग्वादर पोर्ट है तो हमने यहाँ पर हमारे दो पोर्ट देखने को मिलते हैं, एक तो ईरान में चाबहार पोर्ट और ओमान में दुकम पोर्ट। फिर हमने सेशल्स में अजम्पशन आइलैंड, अगर वो मालदीव्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है तो हमने सेशल्स में अजम्पशन आइलैंड में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। फिर इंडोनेशिया में, अगर क्योंकि चाइना का जो 80% क्रूड ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर ही गुजरता है, अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम इस रूट पे आएगी तो चाइना की इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि 80% क्रूड ऑयल अगर एक स्ट्रेट से जा रहा है और वहां पे किसी तरीके की समस्या आएगी तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अपना सबांग पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, साथ ही साथ में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे भी हम काम कर रहे हैं। ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है उसमें इंटीग्रल डिफेंस थिएटर के रूप में भी उसको विकसित किया जा रहा है, ठीक। साथ ही साथ में वियतनाम में भी हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जापान में भी और मंगोलिया में भी। इस तरीके से भारत भी चाइना को पूरी तरीके से घेरने पे काम कर रहा है। हम बात करते हैं सबांग पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी समझौता इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है उसके लिए, और साथ में अपना ग्रेट निकोबार देखिए, ये हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये है सबांग पोर्ट और ये हम मलक्का स्ट्रेट देखते हैं। यहाँ से अगर चाइना का 80% क्रूड ऑयल जा रहा है तो भारत की यहाँ पे रणनीतिक उपस्थिति चाइना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक। अब हम बात करते हैं
कि ये चीजें, मलक्का स्ट्रेट इतना इंपॉर्टेंट, सवांग पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर हम ईरान यूएस वॉर देख रहे हैं तो वो उसका सबसे बड़ा रीजन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रूप में दिख सकते हैं, क्योंकि वो एक चोक पॉइंट है। पूरे विश्व का लगभग 1/3, पूरे वर्ल्ड का 1/3 क्रूड ऑयल इतने छोटे से पॉइंट से जा रहा है। तो अगर इस एरिया में किसी तरीके की कोई दिक्कत होगी तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित होगी। उसी तरीके से एशिया के लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगर चाइना का 80% क्रूड ऑयल इस रूट से जा रहा है, इस रूट में अगर इंडिया आएगा, चोक पॉइंट्स ब्लॉक करना, देखें पहले होता था युद्ध में मिसाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सैनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, स्ट्रैटेजिकली चीजें होती हैं। हमें किसी भी देश में जीतने के लिए सिर्फ सेना नहीं चाहिए होती है, साथ में जो इकोनॉमी भी उनकी कमजोर करने पर भी ध्यान देना होता है। तो इंडिया क्या कर रहा है, जिस आर्थिक नाकेबंदी पे ध्यान दे रहा है, तभी जो जितने चोक पॉइंट्स है भारत उस पर भी अपनी रणनीतिक उपस्थिति दर्ज जैसे देखिए ऐतिहासिक उदाहरण है कि जिस तरह स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मूज है, हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए कि ईरान और अमेरिका में जिस तरीके का हम देख रहे हैं और वहां पर वॉर तक की स्थिति देख रहे हैं, उसी तरीके से शक्ति के सिद्धांत में एशिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को देख सकते हैं। इसी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और नेकलेस ऑफ डायमंड की बात। इनकी रणनीति क्या थी? चाइना और भारत की तुलना देखते हैं। ठीक है, चाइना की बात करें तो ये आक्रामक घेराबंदी है, भारत की बात करें तो भारत रणनीतिक पलटवार के रूप में देखने को मिल रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत को पड़ोसी विवादों में उलझाकर व्यापारिक रास्तों पर कब्जा करना है। और इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं, जो चोक पॉइंट्स है, जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए चोक पॉइंट्स पे अपनी मजबूत उपस्थिति, चोक पॉइंट जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, सवांग पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। चोक पॉइंट्स पे मजबूत उपस्थिति और चीन के व्यापारिक मार्ग को खतरे में डालना। इस पे अगर हम प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो चाइना बांग्लादेश में चटगांव डेवलप कर रहा है, श्रीलंका में हम्बनटोटा, पाकिस्तान में ग्वादर। वहीं पर भारत की बात करें तो भारत इंडोनेशिया में सवांग पोर्ट, चाबहार ईरान में और दुकम पोर्ट ओमान में। ये आप अपने मेंस का जब आंसर्स लिखेंगे तो उसके एग्जांपल्स में इसको बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कूटनीतिक दृष्टिकोण के बारे में तो चाइना की जो नीति रहती है वो डेट ट्रैप रहती, कर्ज का जाल और अपने सैन्य अड्डों का निर्माण। वहीं पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत ज्वाइंट डेवलपमेंट पे ध्यान देता है और पारस्परिक सुरक्षा भागीदारी पे ध्यान देता है, सबका साथ सबके विकास पे ध्यान देता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे की राह क्या है और भारत अभी और क्या डेवलपमेंट कर रहा है। हमारी आगे की राह यह है कि हम समग्र सैन्य शक्ति पे ध्यान दें। केवल बंदरगाह बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस जितने पोर्ट मान लीजिए हम बनाने के लिए अगर हमारा समझौता हुआ है, पहली बात तो वो टाइम से कंप्लीट हो, साथ ही साथ हम अपनी नौसैनिक शक्ति पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि वो इंडियन ओशन है, उसमें नौसैनिक शक्ति का बहुत बड़ा मेजर रोल देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम समुद्री सुरक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, जिसमें हम एंटी सबमरीन वेसल्स ऑलरेडी हम ध्यान दे रहे हैं और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर हम बात करें दक्षिण चीन सागर में, किसी भी अगर दक्षिण चीन सागर के पड़ोसियों में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत होती है तो भारत हमेशा, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का मुद्दा हो चाहे जिसी तरीके का मुद्दा हो, अपनी आवाज बुलंद तरीके से रखता है। ये भारत ऑलरेडी कर रहा है और इसको और अच्छे से करने की जरूरत है। तो हमने आपको क्या किया, हमने हिंद महासागर में जो अघोषित शीत युद्ध है, इस तरीके का आपका मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, उसके बारे में बताया। साथ में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में जो भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड की नीति है उसके बारे में बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।